विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। नमस्ते। केन उपनिषद के 8वें भाग में आप सबका स्वागत है। 5वां मंत्र का स्वाध्याय अब हम करेंगे। इह चेद अवेदीद अथ सत्यमस्ति नो चेद इह वेदीन महति विनष्टि। इह चेद अवेदीथ अथ सत्यमस्ति न चेद इह वेदीन महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकाद् अमृता भवन्ति। यह परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब मैं पढ़ता था उपनिषद तो ये मेरा प्रिय मंत्र हुआ करता था। इसका कोई कारण होगा। इह चेद अवेदीत अथ सत्यम अस्ति न चेद इह वेदीन महति विनष्टि। इसका अर्थ है यदि इस जन्म में हमने ब्रह्म तत्व का बोध कर लिया तब तो ठीक है। इस जन्म में यदि हमने परमात्मा को ब्रह्म को पा लिया जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा, इस जीवन में यदि हमने उसे जान लिया तो ठीक है, अन्यथा महती विनष्टि है। बहुत ज्यादा ही दुख क्लेश का सामना नहीं तो हमें करना पड़ेगा इसके अगले आने वाले जन्म में, जो कि पूर्णतः अनिश्चित है। अरबों खरबों जन्म के बाद हमें इंतजार करने के बाद यह मानव शरीर हमको मिलता है। कितनी सारी योनियों में ये आत्मा यात्रा करती है, प्रताड़ित होती है, अनेकानेक लोकों में रहती है और वहां के अंधकार से, वहां की पीड़ाओं से त्रस्त होकर के परमात्मा से प्रार्थना करती है कि एक बार मुझको और मनुष्य जन्म दिया जाए, जिससे मैं अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं और आपका बोध कर सकूं, जिससे मैं इस जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ सकूं और ऊपर के लोकों में मेरी स्थिति हो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो, जिसमें परमात्मा के आश्रय में मैं रहूं, उनकी शांति आनंद में मैं रहूं। ऐसा बुद्धिमान आत्मा कहती है और बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। अगर उसको इस जीवन में पा लिया तो वो बुद्धिमान लोग जो परमात्मा तत्व का अनुभव बोध उसको पा लेते हैं, उसको जान लेते हैं, वो समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। और बाकी आत्माएं होती हैं जो भोग में लिप्त रहती हैं, जो परमात्मा का स्मरण नहीं करती, जिनको उनके कर्तव्य का कोई बोध नहीं, जो सांसारिकता में बहती रहती हैं, उनकी महती विनष्टि बताई है। उनको महान दुख, पीड़ा और खतरा है, क्योंकि उन्होंने इस जीवन को तो वेस्ट कर दिया, इस जीवन का क्षय कर दिया। अब उनको कब मिलेगा मानव जन्म ये अनिश्चित है। उनको न जाने कितने युगों युग तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये निश्चित है, उपनिषद कह रहे हैं। ये कोई मेरी वाणी नहीं है और किसी साधारण व्यक्ति की वाणी नहीं है। ये साक्षात केन उपनिषद का ऋषि कह रहा है, गुरु कह रहा है। वेद शास्त्रों का जिसने साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा का जिसने साक्षात्कार कर लिया, बोध कर लिया, वह व्यक्ति कह रहा है कि इह चेद अवेदीथ अथ सत्यमस्ति न चेद इह वेदीन महति विनष्टि। महति विनष्टि है, बहुत बड़ा विनाश है उस आत्मा के लिए जिसने इस अमूल्य वर्तमान के क्षण को गंवा दिया, जिसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जिसने परमात्मा के लिए कर्म नहीं किया, यानी कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके परमात्मा को समर्पित नहीं किया, जो फल में आसक्त रहा, मोह में, राग द्वेष में, घृणा, नफरत, चुगली इत्यादि दुर्भावनाओं में, दुष्कर्मों में लिप्त रहा, दुरअभ्यासों में लिप्त रहा, या सांसारिक सुखों को केवल भोगता रहा, परमात्मा की उसे कभी भी
कोई याद ना आई कि मुझको ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कभी स्वाध्याय करना चाहिए, मन को एकाग्र, शांत और अंतर्मुखी करने के लिए कभी योगाभ्यास करना चाहिए। अपने प्रश्नों का, जो बड़े प्रश्न कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये धरती क्यों है, मेरा जन्म क्यों हुआ है और मृत्यु के बाद मेरा क्या परिणाम होगा, मेरा क्या कर्तव्य है, इन प्रश्नों को जानने के लिए जो गुरु की शरण में नहीं आया, न आना चाहता है, उसके जीवन में महान दुख। इस जीवन में वो जो पाप का अर्जन करता है, वो उसको मरने के बाद भी दुख के अलावा और कुछ नहीं देते। उसको नरक की प्राप्ति होती है और अनेक युग तक वो नरक में सड़ेगा। और जब तक वो अपने पाप भोगेगा, और पाप भी अनंत है, हमारे अनंत जन्म अनादिकाल से हो रहे हैं, उसमें पाप भी अनंत है। जो जिस लायक होगा उस नरक में उसे भेजा जाएगा, उस लोक में उसे भेजा जाएगा। और फिर कभी परमात्मा की दृष्टि पड़ी, तुम्हारी परमात्मा ने सुनी उस आत्मा की, तब हमारा कल्याण होने के लिए संभव है कि हमें मानव जन्म मिले। परंतु मानव जन्म मिलने के बाद उसका खोना शुरू हो जाता है, ये भूलना शुरू हो जाता है कि कितनी बड़ी रकम चुका करके मैंने, कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा हुई मुझ पर कि ये मानव देह मिला। अब इस मानव देह को लेकर के न मैं पुण्य कर रहा हूँ, न परोपकार कर रहा हूँ, न यज्ञ, दान, तप, योगाभ्यास, स्वाध्याय, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरा जीवन शुद्ध हो, जिससे मेरा जीवन शांत हो और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और मेरे स्वयं के लिए कल्याणकारी हो। हमारी इस जीवन में इतनी प्रगति होनी चाहिए जितनी पिछले 100 मनुष्य जन्मों में भी हमारी कभी नहीं हुई। इतनी प्रगति हमारी होनी चाहिए, अन्यथा यह जीवन यदि संसार के लिए जिया, यदि संबंधों के लिए जिया, न तो वो हमसे खुश होने वाले हैं और हमारा जीवन तो गया। फिर आलू के भाव में, 2 कौड़ी के भाव में हमारा जीवन गया। इसलिए आत्मज्ञान ही सार है। सार क्या है? आत्मज्ञान ही सार है। और उस आत्मज्ञान का इशारा ये उपनिषद करते हैं, गीता करती है, वेद करते हैं। अपने जीवन को उच्च बनाना, उच्च कोटि का दिव्य बनाना, प्रकाशमान, प्रकाशित बनाना, सूर्य की तरह बनना ही इस जीवन की सार्थकता है। इसीलिए कहा, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तो तब तो बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके, जो बुद्धिमान लोग हैं वो समस्त प्राणियों में ब्रह्म को देख करके कि ब्रह्म ही शक्ति से सब क्रियाशील हो रहे हैं, सब शक्तिमान हो रहे हैं, मेरी वाणी ब्रह्म की शक्ति से बोल रही है, ये वृक्ष ब्रह्म की शक्ति से फल दे रहे हैं, आम ब्रह्म की शक्ति से आम दे रहा है, अमरूद ब्रह्म की शक्ति से अमरूद दे रहा है, आंवला ब्रह्म की शक्ति से आंवला दे रहा है, नैनुआ, तरोई, गाजर, मूली ब्रह्म की शक्ति से उग रहे हैं। वर्षा, सूर्य, धरती का नाचना, बच्चे का बड़ा होना, सौंदर्य, शक्ति, पराक्रम, कला, जो भी जिसके अंदर जो भी विभूति है वो सब ब्रह्म की शक्ति से ही है। इस तरह ब्रह्म की शक्ति को सब में देख करके, ब्रह्म में आस्था करके और अपने जीवन को शुद्ध बनाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि को निर्मल बना लेता है, अविद्या से मुक्त हो जाता है, योग साधना के माध्यम से इस लोक से जाकर यानी मरकर अमर हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। उसका जो बुद्धि का ज्ञान है उसके माध्यम से, जो ये प्रकृति का ज्ञान है उसके माध्यम से वो दीर्घायु होता है, सुखायु होता है और आत्मा में प्रतिष्ठित होकर वो वीर्यता, अमृतत्व की प्राप्ति करता है, उस प्रकाश में स्थित हो जाता है। जो अनात्म भाव है, जो बुद्धि है, मन है, उनसे अपने आप को अलग कर लेता है और जो आत्म भाव है उसमें स्थिर हो जाता है। यह इस केनोपनिषद के दूसरे खंड का अंतिम मंत्र कहता है। अब हम यहां से तीसरा खंड प्रारंभ करेंगे केनोपनिषद का। ब्रह्म ह देवेभ्यः यक्षोपाख्यान
इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाली आख्यायिका के द्वारा जो ब्रह्म की दुर्विजयता बतलाई गई है वह ब्रह्म प्राप्ति के लिए अधिक यत्न करना चाहिए। ब्रह्म दुर्विजय है, आसानी से जाना नहीं जा सकता। इन वृत्तियों के माध्यम से, इस लौकिक ज्ञान संसार के विद्या के माध्यम से उसको जाना नहीं जा सकता। इसलिए उसको जानने के लिए हमको निरअहंकार होना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य आदि तपों का पालन करना पड़ेगा, निष्काम भावना से परोपकार सेवा करनी होगी, अपने जीवन को अविद्या से मुक्त, राग द्वेष नफरत घृणा से मुक्त करना होगा और इंद्रियों का दमन करना होगा, विषयों की आसक्ति को ढीला छोड़ना होगा, अपने मोह को, काम को, क्रोध को क्षीण करना होगा योगाभ्यास के माध्यम से। इसलिए ब्रह्म को दुर्विजय कहा है और कहा है कि उसको पाने के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए अधिक यत्न करना चाहिए। जिसके अधीन पुरुषार्थ है वह ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो गई। अब आगे अर्थवाद द्वारा ब्रह्म की दुर्विजयता बतलाई गई है, यानी कि पुरुषार्थ के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और आत्म तत्व में स्थिर हो सकते हैं, वो तो बता दिया। अब बताया है कि ब्रह्म कितना दुर्विजय है, जिससे उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य किसी न किसी तरह अधिक यत्न करे। अपने को अहंकार मुक्त होना पड़ेगा कि मैं हूं। अहंकार बहुत बड़ा बाधक है हमारे जीवन में, जो कि कहता है झुकना नहीं, अकड़े रहना, मुड़ना नहीं, तुम ही सत्य हो और तुम यदि रुकोगे नहीं, तुम यदि झुकोगे नहीं, तुम यदि अकड़ोगे नहीं तो तुमको कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारी सब कैसे सुनेंगे। ऐसे ऐसे संदेश हमको अहंकार देता, और यदि हम अहंकार की मान लेते हैं तो किसी से मोह कर बैठते हैं, किसी से द्वेष कर बैठे हैं, किसी की निंदा घृणा चुगली करते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं इस ब्रह्मांड से। जैसे कि कोई पत्ती, कोई एक तिनका यहां से इस आंवले के वृक्ष से गिर जाता है और खो जाता है इस अनंत ब्रह्मांड में। जो इसका ब्रह्मांड था उससे यह तिनका खो गया, यह पत्ती छोटी सी खो गई। उसी तरह हम भी अपने आप को तोड़ लेते हैं इस ब्रह्मांड के वृक्ष से। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छिद्म। ये जो एक वट वृक्ष है ब्रह्मांड का, जिसके हम भी एक अवयव हैं, हम उसको अलग कर लेते हैं मैं, इस अहंकार से कि मैं अलग हूं, मेरा अस्तित्व अलग है, मैं शरीर हूं, शरीर अलग है। जैसे एक बूंद सागर से उछल जाए तो वो बूंद सागर से अलग हो जाएगी और उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब तक वह समुद्र में थी, सुरक्षित थी, अब वह सूख भी सकती है, उसका अस्तित्व नष्ट भी हो सकता है। इसी तरह मान लीजिए धूल का एक कण आसमान में उड़ जाए, वो अपनी पहचान खो देगा। इसी तरह मनुष्य अहंकारी होकर के अपने आप को अलग मानता है और वही उसके दुख का कारण होता है कि यह मेरी शक्ति है, मैं अलग हूं, मेरा धन है, मेरा बल है, और वो अपने धन को, अपने बल को, अपने संबंधों को, अपनी सत्ता शक्ति सम्मान सब कुछ खो देता है। जिस पर वो अपना अधिकार जता लेगा, अपने आप को अलग मान लेगा, वो सब कुछ उसका खो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए अहंकार को सबसे बड़ी बाधा बताई गई है सत्य की प्राप्ति में। अहंकार हमको वादे करता है परंतु कुछ देता नहीं, इसलिए हमको अहंकार पर संदेह करना होगा कि अहंकार ने आज तक हमको कुछ नहीं दिया, आगे भी कुछ नहीं देगा। हमको इस अहंकार को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है। हम जो सत्कर्म करें, सद्भाव करें, वो मैं नहीं कर रहा, वो परमात्मा मुझसे करा रहा है और परमात्मा के चरणों में समर्पित है। नहीं तो लोग दान भी देते हैं तो बताते हैं कि मैंने इतने लाख करोड़ का दान दिया। कुछ भंडारा भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, तो उसको बड़े अहंकार में कहते हैं कि मैं रोज यज्ञ करता हूं, मैं इतने ब्राह्मणों को रोज खिलाता हूं, या मैं ये सेवा के कार्य रोज करता हूं।
ये मैं चीज क्या है? परमात्मा हमको शक्ति दे रहा है, वो हमको बुद्धि दे रहा है। यदि वो शक्ति और बुद्धि खींच ले तो हम कहाँ कर पाएंगे? और दुनिया कहाँ कर रही है? जिनके पास शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं, जो पागल हैं, जो दूसरे संसार के कामों में लिप्त हैं, वो कहाँ कर पा रहे हैं? हम पर परमात्मा की कृपा है कि हम कर पा रहे हैं। तो करना भी उसी का हुआ, तो हमको समर्पित करना चाहिए परमात्मा को। तो एक कहानी के माध्यम से, एक अर्थवाद के माध्यम से, बढ़ा चढ़ा के जो कहानी के माध्यम से, जैसे हमारे दादी नानी हमें सुनाती थी, वैसे ही ऋषि अपनी बात को कहानी के माध्यम से कह रहा है। एक कहानी के माध्यम से, अति सुंदर कहानी के माध्यम से, अभिमान का नाश करने वाला होने से शम आदि की प्राप्ति के लिए हो सकता है। ये जो श्रुति है, ये जो उपनिषद है, शांति की प्राप्ति के लिए है। शांति की प्राप्ति कब होगी? जब हम अपने अहंकार का त्याग कर देंगे। कोई पूछता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ, कितना पुरुषार्थ सत्कर्म करता हूं, कितना ध्यान करता हूं, परंतु शांति नहीं है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि मैं करता हूं ऐसा मान रखा है, उस अहंकार का त्याग नहीं किया है। त्यागात् शांतिरनंतरम, गीता भी कहती है कि त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के बाद ही शांति है। तो अपने अहंकार के त्याग के बाद शम अर्थात शांति, इस उपनिषद की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हो सकती है। समाधि को ब्रह्म विद्या का साधन बतलाना इष्ट है, अतः उसी के लिए यह अर्थवाद श्रुति है। जो पुरुष समाधि साधन से रहित तथा अभिमान और राग द्वेष आदि से युक्त है, उसका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सामर्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म बाह्य मिथ्या प्रतीतियों के निरसनद्वार ही ग्रहण किया जाने योग्य है, क्योंकि यह आख्यायिका अग्नि आदि के विजय संबंधी अभिमान को नष्ट करती है। इसलिए अभिमान के शांत होने पर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति दिखलाती है। अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह अर्थवाद समाधि साधनों के विधान करने के लिए है, अथवा सगुण उपासना का विधान करने के लिए भी हो सकती है। हमें परमात्मा की विभूति का, जिसमें जो भी शक्तियां हैं, उसका सम्मान तो करना चाहिए। किसी के पास बल की शक्ति है, किसी के पास सौंदर्य रूप की शक्ति है, किसी के पास धन की शक्ति है। ये शक्ति तो दी गई है परमात्मा से, और हमको परमात्मा की ही शक्ति मान के उस व्यक्ति को पुण्यवान और भाग्यवान मानना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। ऊपर से द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए। परमात्मा के विभूति को देख के प्रसन्न होना चाहिए कि वाह, इसके पास कितना बुद्धि है, इसके पास कितना तर्क है, इसके पास कितना सौंदर्य रूप है, इसके पास कितना धन है। ये परमात्मा की विभूति है। इसके पास कितनी उदारता है, कितना प्रेम है, कितना परोपकार का भाव है, कितनी भक्ति है, कितना कर्मशील है, कितना योगी है। ये सब परमात्मा की शक्ति है, इसमें मनुष्य की शक्ति नहीं। मनुष्य की केवल शुभ भावनाएं हैं, मनुष्य का केवल इच्छाएं हैं, और जो परमात्मा की शक्ति है उसके द्वारा मनुष्य का पुरुषार्थ है। बाकी सारे फल तो परमात्मा के दिए हुए हैं, और परमात्मा स्वयं फल बन के हमारे जीवन में आया है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। यह प्रसिद्ध है, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयंत। यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। कहते हैं उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया, यानी कि हर बार ब्रह्म जीता, और ब्रह्म के जीतने में हर बार देवता जीते, और देवता जीतकर गौरव का प्राप्त किए कि सब लोगों ने देवताओं को गौरव दिया कि आप जीते, आप में कितना बल है, कितना पराक्रम है, कितना तेज है। और हम सब देवों की उपासना करते हैं, देव यज्ञ में उनको अर्पित करते हैं, समिधा अर्पित करते हैं, हवन सामग्री अर्पित करते हैं, घृत अर्पित करते हैं, औषधियां अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं यज्ञ में, हवन में। तो वो देवताओं के गौरव को और बढ़ाने के लिए है, क्योंकि देवता परमात्मा के अत्यधिक निकट हैं। देवताओं ने परमात्मा को सबसे पहले जाना था। सबसे पहले परमात्मा का साक्षात्कार इंद्र ने, देवताओं के राजा, और बाकी देवताओं ने किया। इसलिए देव हमारे उपासनीय हैं, देवताओं की हम आराधना करते हैं, उनको अपने जीवन, अपने पुरुषार्थ, अपने सामग्री का दान देते हैं, यज्ञ के माध्यम से, सेवा परोपकार के माध्यम से।
तो देवों की उपासना करना, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि देवताओं के सम्मान में ही ब्रह्म का सम्मान है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। हम परमात्मा की उपासना कैसे करेंगे? इसी प्रकृति की सेवा के माध्यम से हम परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। भाव हमारे होने चाहिए कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, चाहे मैं पेड़ लगाऊं तो भी परमात्मा की ही सेवा हो रही है इस प्रकृति के माध्यम से, या मैं बच्चों को खाना खिलाऊं, या मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, या मैं अपने छात्रों को पढ़ाऊं, या मैं योग कक्षा लगाऊं, या मैं भंडारा लगाऊं, या मैं धन का दान दूं, कपड़ों का दान दूं, या मैं ब्रह्म यज्ञ करूं, देव यज्ञ करूं, अतिथि सत्कार करूं, माता पिता की सेवा करूं, जो कुछ भी शुभ कार्य करूं, मुझको ऐसा भाव रखना चाहिए कि इससे परमात्मा की ही उपासना हो रही है, उसी की सेवा हो रही है, वही सब में रच बस रहा है, मैं उसी की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि सब में उसी की शक्ति है। ब्रह्म की ही शक्ति से सभी गौरवान्वित हो रहे हैं, सभी प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकृति में जो भी शक्ति है वो किसकी है? वो ब्रह्म की है। इसीलिए हमें अपने शक्ति, धन, दौलत, सम्मान आदि का अहंकार नहीं करना चाहिए, वो ब्रह्म का है। यदि हमने अहंकार किया तो वो छिन जाएगा एक दिन, तो वो न छिने। हम इसका सदुपयोग करें बांटने में, और आवश्यकता पूर्वक भोगें और बांटें। यही इस उपनिषद के तृतीय खंड का सार है। अभिमान को त्याग करके शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय में आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।